मेरा सवाल आपसे है। सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा ट्रेलर लगा मुझे, और आपका जो किरदार है वो अक्षय कुमार की जो भूल भुलैया फिल्म थी उससे काफ़ी मिलता जुलता है। तो आपने क्या इंस्पिरेशन ली थी इस किरदार के लिए और क्या प्रिपरेशन की थी? इस कैरेक्टर के लिए मेरे को ना 2 दिन रात को ना फिल्म सिटी में अकेले घूमना पड़ा बेसिकली समझने के लिए कि ये आदमी ऐसे कैसे होते हैं, कि मतलब जिनको एक्चुअली कैसे दिख सकते हैं वो, मतलब क्या होगा उसके दिमाग का साइकी क्या होगा, वो कैसे होगा। तब मुझे समझ में आया कि मुझे जो अपना ये जो रूप है ना, जो एक्चुअली मैं सबसे बात करता हूँ और प्यार मोहब्बत से मिलता हूँ, वो तोड़ना पड़ेगा। ये ऐसे टाइप के लोग जो होते हैं ना बहुत इगोइस्टिक होते हैं। इज वेरी इगोइस्टिक। सीके वीर नाम है मेरे कैरेक्टर का, बहुत इगोइस्टिक है। वो ऐसे वैसे केस लेता भी नहीं है। और ये इसमें भी जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों इसने इनकी मदद की, ये अपने फायदे के लिए, क्योंकि इसे लगा कि ये एक जो है ये कुछ अलग केस है इसका, तो आई विल हेल्प हर। यू नो डिफिकल्ट केस लेने में क्या आप सामने दिख जाए उससे तो आराम से बात करता है। हम लोग इतने डिटेल में नहीं गए, बट ब्रीफ ये था कैरेक्टर का कि इसके सामने होते ये ऐसे बात करता रहता है, पर हम ये दिखा दें ना तो लोग बोलते हैं आपने वो इंग्लिश पिक्चर में जो कॉपी किया वो बैठ के बात करता है भूत से, वो सब उन्होंने निकाल दिया। हम लोग ने डायरेक्ट अप्रोच रखी है इसकी, हमने कहीं से कुछ कॉपी नहीं किया बस इसका। लेकिन ब्रीफिंग ये था कि ही कैन सी स्पिरिट्स एंड ही कैन टॉक टू देम, बट दिस वन वाज अ डिफिकल्ट वन। तो इसको ऐसे पकड़ना था, जिसमें ये भी बहुत मार खाता है। आप देखना, आप देखेंगे कितनी मार खाई है मैंने, बहुत बहुत मतलब बहुत, क्या बोलूं। डायरेक्टर साहब से मेरा सवाल है कि बच्चों की फिल्म आपने दी, फिर रोमांटिक फिल्म भी आई, अभी हॉरर प्लस रोमांटिक आ रही है, तो हॉरर फिल्म बनाना कितना मुश्किल रहा, या इसकी स्क्रिप्ट लेवल पे अगर आप थोड़ा चर्चा कर सकते। देखिए बेसिकली आई एम अ वीएफएक्स का है, आपको पता है मैं वीएफएक्स में हूँ, तो हॉरर मेरे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं रहा। हाँ, मेकिंग वाइज हॉरर में बहुत ज़्यादा मुझे रिसर्च करना पड़ा था, और मेरे साथ एक हादसा हो चुका था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक पिछली फिल्म डायरेक्टेशन में एक रियल में ही हादसा हुआ था, वहाँ से कंटेंट बाहर आया था। और मेहनत तो बहुत की गई है इसके ऊपर, बहुत रिसर्च किया गया हुआ इसके ऊपर, राइटर टीम्स ने बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च किया, उसके बाद इस फिल्म पर। रजनीश, ये जो भूत प्रेत होते हैं या जो भी होते हैं, इन पे आपका कितना यकीन है? कभी कोई ऐसा वाकया हुआ जो आप शेयर करना चाहें? जी, इन पे यकीन तो मेरा है, और इनफैक्ट मैं बचपन में डरता भी बहुत था। टिल अबाउट माई 3rd और 4th स्टैंडर्ड आई यूज्ड टू बी वेरी स्केर्ड। मतलब इनफैक्ट अकेले अगर कभी बाथरूम भी जाना होता था तो मेरी लिटरली फट जाती थी। सो आई यूज्ड टू टेल माई ब्रदर कि यार लाइट ऑन कर दो। एंड बट उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा सीखी थी तब। एंड उसके कहीं कहीं जगह पे इनफैक्ट वंस वी वर इन ऊटी, आई डिड हैव एन एक्सपीरियंस लाइक दिस, जहाँ पे होटल के कमरे में वी डिड सी सम लाइक अ ग्लिम्स ऑफ अ शैडो। उसके बाद शिमला में एक बार हम लोग थे, जॉइंट फैमिली का हमारा एक समर ट्रिप जो था, तो वहाँ पे होटल्स होते हैं वो उनके माइनस लेवल्स पे रूम्स होते हैं। तो -3 पे सारे बच्चे रुके हुए थे, -4 पे सारे बड़े थे। तो बुआ वगैरह के रूम में सडनली बुआ की चीखने की आवाज़ है। एंड वहाँ पे ट्रू है। मतलब वो जैसे ही हम लोग सारे बच्चे भाग कर आए, उनके बाद सबने पूछा कि क्या हुआ है। शी वॉज इन द वॉशरूम वॉशिंग अ फेस। एक दीवार से दूसरी दीवार पे निकल के एक, मतलब एक आत्मा कह लो या सोल कह लो, वो निकल के गई। कुछ कहा नहीं उसने, लेकिन मतलब आप सोचो कि अगर ऐसा हो तो आपके साथ क्या होगा, वॉट विल यू थिंक अबाउट इट। सो तब से मतलब इट इज़ नॉट दैट आई डोंट बिलीव इन इट, आई डू बिलीव इन इट। लेकिन अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आप, आई एम श्योर इट वोंट हार्म यू। बट येस, हम भगवान का नाम लेते हैं, यूजली लोग डर के लेते हैं या तब दुख में होते हैं तब लेते हैं, बट इसलिए कहते हैं कि नाम लेते रहना चाहिए एंड वो आपको बचा के रखेगा। हितेन, आपने चश्मे को एकदम दबंग स्टाइल में रखा है अभी। हाँ, पीछे से ये आगे तकलीफ दे रहा है मुझे, बाकी कोई स्टाइल नहीं मार रहा हूँ मैं ऐसे, इधर ये गिर रहा है बार बार। मैं वही जानना चाह रहा था कि आप सलमान और उनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं या ये आपका स्टाइल है?